क्या आखिरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला हो गया है? क्या सरकार ने RS 7.500 न्यूनतम पेंशन पर कोई नई कार्रवाई शुरू कर दी है? क्या लाखों पेंशनर्स का इंतजार अब खत्म होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत अलर्ट 24/7। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ईपीएस 95 से जुड़ी सबसे ताजा और आधिकारिक अपडेट, सरकार की नई कार्रवाई, ईपीएफओ में क्या बदलाव हुए हैं और RS 7500 पेंशन की मांग पर अभी तक क्या स्थिति है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा जिसे हर ईपीएस 95 पेंशनर को जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भारत अलर्ट 24/7 पर। अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई ईपीएस 95 पेंशन प्राप्त करता है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर इस समय क्या स्थिति है, सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ईपीएफओ में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं और RS 7500 न्यूनतम पेंशन की मांग पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि RS 7500 पेंशन मंजूर हो गई है, तो कहीं दावा किया जा रहा है कि सरकार ने अंतिम फैसला ले लिया है। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आधिकारिक तौर पर अभी तक RS 7500 न्यूनतम पेंशन लागू होने की घोषणा नहीं हुई है। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या मैसेज पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर देखें। अब बात करते हैं कि इस समय वास्तव में क्या हो रहा है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन RS 1000 से बढ़ाकर और महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए। इस मांग को लेकर विभिन्न पेंशनर संगठन लगातार सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। समय समय पर ज्ञापन दिए गए हैं, बैठकें हुई हैं और पेंशनर्स ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए राहत की मांग दोहराई है। सरकार की ओर से हाल के महीनों में ईपीएफओ की कई प्रक्रियाओं को आसान बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। दावों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज करने और डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि पेंशनर्स को अपने दावों के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि ईपीएस 95 योजना लाखों कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कई लोग पूरी नौकरी करने के बाद आज बहुत कम पेंशन पर अपना जीवन चला रहे हैं। बढ़ती महंगाई, दवाइयों का खर्च, घर का खर्च और अन्य जरूरतों को देखते हुए पेंशनर्स लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि यह मुद्दा समय समय पर चर्चा में आता रहता है। हालांकि मांग जारी है, लेकिन जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी दावे को अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। दोस्तों, अगर भविष्य में इस विषय पर कोई कैबिनेट फैसला, ईपीएफओ की अधिसूचना या श्रम मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा आती है, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आधिकारिक स्रोतों पर उपलब्ध होगी। इसलिए सही जानकारी पर ही भरोसा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको ईपीएस 95, ईपीएफओ और पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट समय पर मिले, तो हमारे चैनल भारत अलर्ट 24/7 को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग का समर्थन करते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांग पर आगे क्या हो सकता है। क्या सरकार इस विषय पर विचार कर रही है? क्या आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना से देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी जुड़े हुए हैं। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कई दशकों तक निजी संस्थानों में काम करने के बाद आज केवल बहुत कम पेंशन पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई, इलाज का खर्च, दवाइयां, बिजली, राशन और अन्य आवश्यक खर्चों के कारण पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है। इसी कारण विभिन्न पेंशनर संगठन समय समय पर सरकार और श्रम मंत्रालय के सामने अपनी मांग रखते रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगे हैं कि न्यूनतम पेंशन RS 7500 की जाए, महंगाई भत्ता DA जोड़ा जाए और चिकित्सा सुविधाओं में भी सुधार किया जाए। हाल के समय में ईपीएफओ ने अपनी कई सेवाओं को डिजिटल बनाया है। ऑनलाइन दावों की प्रक्रिया को आसान किया गया है और पेंशन संबंधी कुछ प्रक्रियाओं को तेज करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसका उद्देश्य पेंशनर्स को बेहतर सुविधा देना है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या सरकार ने RS 7500 पेंशन मंजूर कर दी है। इसका उत्तर यह है कि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
यदि भविष्य में ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है तो उसकी जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी। इसलिए किसी भी वायरल वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट या फॉरवर्ड मैसेज पर तुरंत भरोसा न करें। सही जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोत देखें। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। लाखों वरिष्ठ नागरिक इस योजना पर निर्भर हैं, इसलिए यह विषय लगातार चर्चा में बना रहता है और पेंशनर्स अपनी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से उठाते रहते हैं। अगर भविष्य में सरकार और पेंशनर संगठनों के बीच कोई महत्वपूर्ण बैठक होती है, कोई नई सिफारिश आती है या कोई आधिकारिक निर्णय लिया जाता है, तो उसकी जानकारी सबसे पहले सार्वजनिक की जाएगी। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय आधिकारिक दस्तावेज जारी होने के बाद ही माना जाता है। अब बात करते हैं कि पेंशनर्स को इस समय क्या करना चाहिए। यदि आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं तो अपने सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें, ईपीएफओ से जुड़ी आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें और किसी भी अफवाह के आधार पर कोई आर्थिक निर्णय न लें। यदि आपको अपनी पेंशन, हायर पेंशन या किसी दावे से संबंधित समस्या है तो सीधे ईपीएफओ के आधिकारिक माध्यमों से संपर्क करें। दोस्तों, हम अपने चैनल भारत अलर्ट 24/7 पर हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको केवल तथ्यात्मक और भरोसेमंद जानकारी मिले। हमारा उद्देश्य अफवाह फैलाना नहीं बल्कि सही अपडेट आप तक पहुंचाना है। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अंतिम संदेश। दोस्तों, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पेंशनर्स की मांगें लगातार उठाई जा रही हैं और यह विषय अभी भी चर्चा में है, लेकिन जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता तब तक किसी भी खबर को अंतिम फैसला मानना सही नहीं होगा। सही जानकारी, धैर्य और आधिकारिक अपडेट पर भरोसा ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे थे भारत अलर्ट 24/7। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और भरोसेमंद अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।